माँ ने कभी नहीं कहा कि मैं थकी हुई हूँ। माँ ने कभी नहीं कहा कि मुझे भी किसी की ज़रूरत है। माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरे भी कुछ सपने थे और हमने उनसे कभी पूछा भी नहीं। हर माँ को हम एक रोल की तरह बस देखते रहे। खाना बनाना, कपड़े धोना, बीमार पड़ने पर सिर पर हाथ रखना, लेकिन उस रोल के पीछे एक इंसान है, एक औरत है जिसके अपने जख्म हैं, अपने टूटे हुए सपने हैं, अपनी चुप्पियां हैं। बॉलीवुड ने माँ को बार बार दिखाया, मदर इंडिया में, दीवार में, कपूर एंड सन्स में, लेकिन हमने हर बार सिर्फ उसको रोया और उसको समझने की कोशिश नहीं की। आज माँ को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस दिन माँ को हम सच में समझ लेंगे उस दिन शायद उनसे एक सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाएंगे जो हमने आज तक उनसे कभी पूछा नहीं। और वो सवाल है, माँ तुम कैसी हो? माँ की चुप्पी जो कभी शब्द नहीं बन पाई। दोस्तों, एक बात बताइए, आपकी माँ का पसंदीदा रंग क्या है? उनका पसंदीदा गाना क्या है? वो आखिरी बार कब खुलकर हंसी थी? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम माँ के बारे में इतना कम जानते हैं जितना शायद किसी अजनबी के बारे में भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि माँ ने कभी खुद को सेंटर में रखा ही नहीं। हमेशा किनारे पर रहीं, थाली में सबको परोसने के बाद जो बचा वो खाया, जिंदगी में सबको आगे भेजने के बाद जो बचा बस वही जिया। कपूर एंड सन्स में सुनीता कपूर, रत्ना पाठक शाह का वो किरदार एक ऐसी माँ हैं जो दशकों से एक टूटे हुए घर को जोड़े रखती हैं। पति की बेवफाई जानती हैं, बेटों की दूरी महसूस करती हैं, घर की दरारें देखती हैं, फिर भी मुस्कुराती हैं, खाना बनाती हैं, त्योहार मनाती हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जिसका हमारे पास नाम नहीं है। माँ की चुप्पी शब्दों से बड़ी होती है। उनका रोना जो हमने कभी देखा नहीं, हमारी हंसी से भी गहरा होता है। और हम घर आते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोन देखते हैं और सो जाते हैं। माँ रात को अकेले जागती है और हमें पता भी नहीं होता। दोस्तों, शायद हमारे समाज ने माँ के साथ क्या किया है इसको हमने कभी बैठकर सोचना भी ज़रूरी नहीं समझा। हमारे समाज ने असल में हमारी माँ को, हम सब की माँ जो हमारे घर में रहती है, उसको एक बहुत सुंदर जाल में फंसा के रखा है। उसे ये बताया गया कि माँ बनना तो बड़ा सौभाग्य की बात होती है। उसे बताया गया कि त्याग करना, सैक्रिफाइस करना ही माँ की पहचान है। उसे बताया गया कि अच्छी माँ वो है जो खुद को भूल जाए, और माँ ने मान लिया पीढ़ी दर पीढ़ी। मदर इंडिया में राधा, नरगिस का वो अमर किरदार, पूरी जिंदगी जो खेत जोतती है, कर्ज चुकाती है, बच्चे पालती है, अकाल और सूखे को झेलती है, और जब बेटा बिरजू गांव की इज्जत को खतरे में डाल देता है तो वो उसे गोली मार देती है। पूरे देश ने उस वक्त कहा दोस्तों कि यही असली माँ है। उसे मदर इंडिया कहा गया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उस रात राधा ने क्या महसूस किया होगा। एक माँ जिसने अपने बेटे को गोली मारी, क्या वो उस रात सो पाई होगी? हमने उसे आइकन बना दिया, लेकिन उसके दर्द को कभी देखा नहीं। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम माँ की कुर्बानी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसे कुर्बानी देने पर मजबूर करने वाले हालात पर कभी सवाल नहीं उठाते। दीवार में माँ सुमित्रा देवी, निरूपा रॉय, दो बेटों के बीच फंसी है, एक पुलिस ऑफिसर, एक स्मगलर। उसने विजय को नहीं चुना, धर्म को चुना। लेकिन वो विजय को प्यार नहीं करती थी, ऐसा नहीं था। वो एक माँ थी जिसे समाज ने एक इम्पॉसिबल चॉइस के बीच लाकर खड़ा कर दिया था, दो में से एक बेटे को चुनना। और आज भी लाखों माएँ ऐसी हैं जो बड़ी इम्पॉसिबल चॉइसेस में जी रही हैं। बेटे की नौकरी के लिए शहर छोड़ना, बहू से रिश्ते बनाए रखना, पति की गलतियों को ढकना, बच्चों के सामने मजबूत दिखना, हर रोज बिना किसी से कहे। पर्दे पर माँ अक्सर तीन अलग अलग रूपों में हमें दिखी है, लेकिन उसका सच वही था। बॉलीवुड ने माँ को जिन तीन अलग रूपों में दिखाया, हम उनका जिक्र कर रहे हैं दोस्तों। पहला रूप राधा, मदर इंडिया, वो माँ जो धरती है। राधा टूटती नहीं, झुकती नहीं, हर तूफान में खड़ी रहती है। वो भारत की माटी का प्रतीक है। दूसरा रूप सुमित्रा, जो दीवार फिल्म में है, माँ वो जो धर्म है। हमने माँ को धर्म बना दिया।
सुमित्रा के पास कोई शक्ति नहीं, कोई संपत्ति नहीं, लेकिन एक चीज है, अपना जमीर। वो विजय की दौलत नहीं लेती क्योंकि वो जानती है कि वो दौलत किसी और के आंसुओं से बनी है। ये माँ का वो रूप है जो आज की दुनिया में सबसे जरूरी है, जो बच्चे की सफलता से ज्यादा उसके चरित्र को तरजीह दे रही है। तीसरा रूप सुनीता कपूर एंड सन्स में वो माँ जो इंसान दिखती है। ये सबसे ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल है, शायद इसलिए कि वो मॉडर्न डे में आई थी फिल्म। सुनीता परफेक्ट नहीं है, उसने भी गलतियां की हैं, उसने भी साइलेंस को चुना और जब बोलना चाहिए था वो चुप रही, लेकिन वो रियल है और रियल होना परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीनों माएँ अलग हैं लेकिन तीनों में एक बात समान है, तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए जी है। और हमने तीनों को देखकर ताली तो बजाई, लेकिन घर जाकर अपनी माँ से ये नहीं पूछा कि माँ तुम ठीक हो या नहीं। दोस्तों, हम आज माँ और माँ शक्ति की बात कर रहे हैं। इन दिनों नवरात्र भी चल रहे हैं, ऐसे में माँ शक्ति की बात होना ज़रूरी भी है। लेकिन यहाँ मैं माँ और शक्ति तत्व और वेदांत को कनेक्ट करना चाहूँगा। वेदांत में एक कॉन्सेप्ट है शक्ति का। शक्ति यानी वो ऊर्जा जो सृजन करती है, जो पालती है और जब ज़रूरत हो तो संहार भी करती है। ये तीनों काम माँ करती है। बच्चे को जन्म देती है, सृजन करती है, पालती है, पोषण देती है और जब बच्चा गलत राह पर जाए तो उसे रोकती है, डांटती है। यही संहार है, माँ के लिए यही संहार है, बच्चे को रोकना। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कीर्ति श्रीवाक च नारीणा स्मृति मेधा धृति क्षमा। कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं। ये सारे गुण जो कृष्ण ने खुद में बताए हैं एक माँ में होते हैं। माँ ईश्वर का सबसे करीबी रूप है क्योंकि माँ बिना मांगे देती है और ईश्वर भी बिना मांगे देता है। दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन आप एक काम कीजिए, आज इस वीडियो के बाद अपनी माँ के पास ज़रूर जाइए। अगर वो साथ रहती हैं तो उनके पास बैठिए, बस थोड़ी देर बैठिए, कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर वो दूर हैं तो उन्हें फ़ोन कर लीजिए और पूछिए कि माँ तुम कैसी हो। सच में अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि माँ की याद ही उनकी मौजूदगी होती है। मदर इंडिया की राधा, दीवार की सुमित्रा, कपूर एंड सन्स की सुनीता, तीनों ने एक ही बात कही बिना कहे कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, बस एक बार पूछ लो कि कैसी हूँ मैं। अगर ये वीडियो आपको अपनी माँ की याद दिला गया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें अपनी माँ की कोई एक ऐसी बात जो आप कभी भूले नहीं हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के उन कमेंट्स को पढ़ने का जिनमें आप अपनी माँ को याद कर रहे हैं।